तो सबसे पहला मुझे आपको आज के सेशन के बारे में बोलना है। इम्पोर्टेंट ऑफ एलो। एलो क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए? एलो क्या क्या, एलो के फायदे हैं? एलोवेरा के फायदे अ, हमें मालूम होने चाहिए, उसके बेनिफिट्स मालूम होने चाहिए, तभी हम उसको इनटेक कर सकते हैं। सही है ना? क्योंकि एलोवेरा एक औषधि वनस्पति है और उसका उपयोग ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के लिए, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस है जिनके लिए एलोवेरा का यूज किया जाता है। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि एलोवेरा खाली त्वचा के लिए, हमारे स्किन के लिए फायदेमंद होता है। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एलो के बहुत सारे बेनिफिट्स है और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हो सकता है, हमारे पाचन संस्था के लिए भी हो सकता है। इसके लिए भी हम एलो यूज कर सकते हैं। तो एलो हमारे बॉडी के लिए क्यों चाहिए, ये हमें जानना है। तो उससे पहले मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि एलो की पूरे वर्ल्ड में कम से कम 200 से भी ज्यादा प्रजातियां है एलो की। एलो मतलब हमारे आंगन में, हमारे घर के सामने जो कुंडी में एलो होता है वो एलो नहीं है, क्योंकि एलो की अच्छी अच्छी बहुत सारी प्रजातियां है। तो उसमें से कई चुनिंदा एलो को लेके उस एलो के जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स हमें आज मालूम करने। तो एलोवेरा में आयुर्वेदिक औषधि गुण ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो हमें बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को खत्म करने में सहायता मिलती है उससे। और एलोवेरा के फायदे तथा एलोवेरा के कुछ नुकसान भी है, जो हमें जानने हैं कि क्या नुकसान है और क्या बेनिफिट्स है। यस। तो सबसे पहले जानेंगे एलोवेरा क्या होता है। एलोवेरा एक छोटा पौधा होता है और ये पौधा औषधि गुण के लिए विख्यात है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो औषधि बोल के हम ले सकते हैं। और इस पौधे को, इसका उपयोग में लाए जाने वाला जो भाग होता है, उसे हम जो अंदर का भाग होता है, बाहर का भाग तो नहीं खाते, बहुत सारे लोग अंदर का भाग ही खाते हैं। जिसे गुदेदार और रसीला होता है वो, एकदम नरम होता है। तो इसकी जो पत्तियां है, जो आलू की पत्तियां होती है, एकदम हरी होती है। और ये एक लेस्टिक कलर का होता है। लेस्टिक। यस। तो परंतु उसकी जो प्रजाति है, बहुत सारी प्रजाति उसमें होती है, जिसमें ऊपरी और निचले भाग में सफेद धब्बे पाए जाते हैं। और एलोवेरा एक बहुत सारा हम देखते हैं तो नदियों के जो किनारा है, उसमें एलोवेरा मिल जाता है बहुत सारे लोगों को। और इसमें इसको अलग अलग कंट्री में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम भी बहुत सारे हैं। तो एलोवेरा के फायदे, बेनिफिट्स क्या क्या है, ये हम जानने वाले हैं। क्योंकि एलोवेरा, सबसे पहला एलोवेरा का जो फायदा होता है वो हमारे स्किन के लिए होता है। सब लोगों को मालूम है स्किन के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है। स्किन के लिए उसके बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि स्किन में जब आपके दाग धब्बे हो, या स्किन में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो महिलाएं बहुत सारी स्किन के लिए यूज करती है, लेकिन मैं आज आपको स्किन के बारे में फायदे नहीं बताने वाला। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना ही मालूम है स्किन के लिए वो बेनिफिशियरी है। तो ऐसा नहीं है। एलो स्किन के अलावा जो बेनिफिट्स है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भी हमारे चेस्ट के अंदर, क्या हमारे पेट के अंदर जलन महसूस होती है, जिसे हम हार्ट बर्न कहेंगे। हार्ट बर्न, यस। तो हृदयाची जळजळ जिसे ज्याला म्हणतो आपण, किंवा छातीत जळजळ ज्याला म्हणतो आपण। तो ये हार्ट बर्न क्यों होता है, ये समस्या जब हमें पैदा होती है, तो इससे आपको राहत चाहिए। तो आपको एलो का आप सेवन करते हो तो अच्छे से राहत मिलेगी। सबसे पहली बात, यानी कि हमारे पेट की जो भी समस्याएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें राहत मिल सकती है, एलो हम खाते हैं तो ये सब उसका पहला बेनिफिट है। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, एलोवेरा खांसी जुकाम में फायदेमंद होता है। जब हमें खांसी होती है या जुकाम होता है तो फायदेमंद होता है, क्योंकि एलोवेरा बहुत असरदार है खांसी जुकाम में। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि एलोवेरा का खांसी जुकाम में किस तरीके से उपयोग करें, उसका कैसे उपयोग होना चाहिए। सबसे पहले आपको एलोवेरा का जो लिक्विड फॉर्म होता है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेट भी कहेंगे या उसे जूस भी कहेंगे। तो एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा का कॉन्सेंट्रेट, आपको क्या करना है, वो आपको इनटेक करना है। तभी आपकी खांसी, तभी आपका जुकाम, उसके उसमें आपको एलोवेरा फायदेमंद हो सकता है। ये हुआ सबसे पहला बेनिफिट एलोवेरा का। यस।
उसके बाद आपको सेकंड बेनिफिट, आपके सिर में दर्द है, तो भी एलोवेरा फ़ायदेमंद होता है। सिर दर्द हो आपको तो एलोवेरा फ़ायदेमंद होता है। क्यों होता है? हमने आयुर्वेदिक बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा आपने कि एलोवेरा का उपयोग सिर दर्द के लिए किया जाए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आपको जो एलोवेरा का लिक्विड होता है या एलोवेरा का कैप्सूल्स होता है या एलोवेरा प्रॉपर होता है, उसको लेना है और थोड़ी-सी मात्रा में उसको उसका चूर्ण बना के या उसका लिक्विड फॉर्म में हो, तो आप उसको पानी में मिला के आप लेते हो या गर्म पानी में लेते हो, तो आप आपका जो सिर दर्द है, वो कम कर सकते हो। आपका सिर दर्द उससे कम हो सकता है। आपको जल्दी आराम मिलेगा। आप करके देखो, जब भी आपको सिर दर्द हो ना, तो आप एलो कॉन्सन्ट्रेट या एलो का कैप्सूल लेके या एलो आपके घर में हो, आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ होगा अवेलेबल। तो एलो का जो अंदर का भाग होता है, अंदर का पार्ट होता है, इसको आप गर्म पानी में थोड़ा मिक्स करके ले लो, 100% आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। थर्ड, एलोवेरा हमें कब्ज़ जब होते हैं, हमारा पेट जब साफ नहीं होता है, तब भी हमें मदद करता है। ये एलोवेरा पेट से संबंधित कई विकारों से छुटकारा पाता है दिलाता है। बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग होते हैं, तो उसमें भी एलोवेरा बहुत सारा हेल्प हमें करता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए आपको एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एलोवेरा का जेल जब हम लेते हैं, जिसे हम कॉन्सन्ट्रेट कहेंगे, उसको पानी में आप मिला के लेते हो, तो आप कब्ज़ से छुटकारा आपको मिल सकता है या पा सकते हो। उसके बाद एलोवेरा आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों को मालूम है आँखों के लिए एलोवेरा अच्छा है। लेकिन आँखों में कैसे हम एलोवेरा डाल सकते हैं आँखों के अंदर? नहीं डाल सकते ना। आँखों के लिए आपको आँखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए। एलोवेरा आँखों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आँखों के लिए। क्योंकि आँखों के लिए आप एलोवेरा जो होता है, जो पौधा होता है, उससे आप उसका कॉन्सन्ट्रेट लेके और उसमें थोड़ी-सी आप हल्दी मिक्स करते हो और इसे आप पीते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आँखों के लिए। आँखों की जो जलन होती है, आँखों की जो राहत होती है, आँखों में सूजन हो, तो भी उसको कम करने के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए भी एलो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ एलोवेरा कान के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। आपको कान का कुछ प्रॉब्लम हो, यदि कान को दर्द की समस्या है, तो आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो। इससे आपका हल्का-सा सूजन हो या हल्का-सा दर्द हो, वो कम हो जाएगा। खाली उसको गुनगुने पानी में लेना है या तो हम जैसे एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक में भी डाल के आप ले सकते हो। तो आपका एलो लेने की वजह से आपका कान का दर्द भी कम हो जाएगा। एलोवेरा त्वचा के लिए भी फ़ायदेमंद है, बहुत सारे मुहासों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यदि आप मुहासे से परेशान हैं, तो एलोवेरा जेल बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, एलो घर के सामने हमारे जब एलो होता है, तो एलो लगाते हैं बहुत सारे लोग मुहासे के लिए। जब हमारी स्किन खराब होती है, बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे यूज़ करते हैं? डायरेक्ट पौधा लाते हैं, उसका ऊपर का हिस्सा निकाल के अंदर का जो भी पार्ट होता है, जो एकदम नॉर्मल होता है, स्मूथ होता है, उसको स्किन के ऊपर रगड़ते हैं ऐसे। तो उससे अच्छा ये है कि आप उसका अर्क निकाल के या उसका कॉन्सन्ट्रेट लेके आप इनटेक करते हैं तो अच्छा है। ऊपर से लगाने से अच्छा है आप इनटेक करते हो तो अच्छा है। तो आपको क्या करना है, वो एलो इनटेक करना है, सबसे अच्छी बात है। तो इसको आप इनटेक कर सकते हो, जो कि आपको मुहासे से फ़ायदेमंद हो। स्किन में सूजन हो कहीं भी, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये एलोवेरा का जो कॉन्सन्ट्रेट होता है या एलोवेरा होता है, इसको हम लेते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर जो भी सूजन है, वो भी कम होती है। वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है सूजन के लिए भी। और त्वचा की जलन हो छीलन हो या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी एलो बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। आपकी त्वचा में जलन है, आपको इरिटेट हो रहा है या आपकी त्वचा में छीलन हो चुकी है, कहा तो आपको वहाँ पे जख्म हो चुकी है, तो उसके लिए भी एलो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप एलो का जेल इनटेक भी कर सकते हो या एलो उसको लगा भी सकते हो, तो भी आपको राहत मिलती है, तो भी आपको राहत मिलेगी। तो एलो के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके साथ-साथ त्वचा में खुजली हो, तो उसके लिए भी स्किन प्रॉब्लम बोलेंगे हम उसको त्वचा की खुजली या स्किन प्रॉब्लम, इसके लिए भी एलो आपको ठंडक पहुँचाने के लिए काफ़ी अच्छा गुणकारी माना जाता है। आपको ठंडक पहुँचाता है।
तो इसीलिए भी आप एलोवेरा जेल या एलोवेरा कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा के नुकसान भी है। जब आप मैं ये क्यों बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग एलोवेरा का यूज़ करते हैं, लेकिन एलोवेरा का यूज़ कहाँ का करते हैं? कौन-सा एलोवेरा यूज़ करते हैं? हमारे घर के सामने होने वाला जो एलोवेरा है, उसका यूज़ करते हैं। मैं इतना ही बताऊँगा कि वो एलोवेरा जो आप यूज़ करते हो, वो अच्छा है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन वो एलोवेरा की वज़ह से उसके अंदर होने वाले बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी नहीं होते। यदि आप इसका लगातार यूज़ करते हो स्किन के लिए ऊपर से या कुछ प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोग ब्लड शुगर की समस्या होती है ना, तो एलोवेरा यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते हैं, लगातार एलोवेरा खाते हैं, डायरेक्ट एलोवेरा, तो आपका ब्लड शुगर स्तर प्रभावित हो सकता है, जिससे आपको बीपी की समस्या हो सकती है। आपका ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपको आगे चल के ब्लड प्रेशर होने वाली है। आप लगातार एलोवेरा डायरेक्टली खाते हो तो। यस, इसीलिए एलोवेरा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग स्किन के लिए एलोवेरा यूज़ करते हैं। यदि आप एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, तो आपको इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। कौन-सा एलोवेरा? डायरेक्ट एलोवेरा का पौधा बोल रहा हूँ मैं। उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपकी स्किन में रैशेज़ हो, खुजली हो जैसी समस्या भी हो सकती है। वो खुजली कम भी करता है, स्किन के रैशेज़, जलन, छिलन उसको भी भरता है। लेकिन उसका यूज़ लिमिटेड मात्रा में करते हो तो। आप ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप लगातार उसका सेवन भी करते हो तो आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और हम सब लोगों को मालूम है पोटेशियम बढ़ता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? पोटेशियम का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर? कम होता है तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादा होता है तो सबसे पहली बात हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। बहुत सारे लोग एलो डायरेक्ट इंटेक करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इंटेक आप करते हो, तो उससे आपको कमज़ोरी महसूस होना, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं खाली आपको उसके बेनिफिट्स नहीं, तो उसके इस्तेमाल की वज़ह से होने वाले नुकसान भी बता रहा हूँ। तो ये नुकसान है, एलो की ज़्यादा यूज़ आप डायरेक्ट पौधा एलो का यूज़ करते हो, तो आपके स्किन में जलन होना, उसके साथ-साथ आपका आपको कमज़ोरी महसूस होना, स्किन में संक्रमण की समस्या तैयार होना और ब्लड शुगर में आप यूज़ करते हो, तो 100% आपको आगे बीपी की समस्या हो सकती है। ये उसके नुकसान है और मैं और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एलोवेरा एलोवेरा कहाँ से पाया जाता है? एलोवेरा के बड़े स्तर पर एलोवेरा उगाया जाता है, यानी कि इसकी खेती की जा सकती है। इसके साथ ही घर-घर पर पौधे में भी एलोवेरा हम उगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो हम एलोवेरा उगाते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। क्योंकि वो लिमिटेड उसके लिए जो मिट्टी है वो लिमिटेड यूज़ की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी नहीं होती कि मिट्टी में से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो नहीं आते और हम वही ज़्यादा से ज़्यादा एलो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के सामने होता है। जैसे हमें लगता है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हमें आती है, तो वही हम एलो यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि एलो की टॉप मोस्ट 200 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं और उसमें से बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं, जिसके हमें फ़ायदे होने से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए एक चुनिंदा एलो चुनिंदा एलो लेके हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसा एलो हमें चाहिए जो कि हमारे स्किन के अलावा भी हमें जो भी पेट की समस्या है या जो भी हमें पेन है, जो भी हमें दर्द है, जो भी हमें सूजन है, जो भी हमारे आँखों का प्रॉब्लम है, हमारे कान का प्रॉब्लम है, हमें सिर दर्द का प्रॉब्लम है, उसको भी कम कर सके। तो ऐसा साइंटिफिक एलो जो टॉप मोस्ट प्रजातियों में से एक है, उसका कॉन्सेंट्रेट लेके हमारे पास एलो कॉन्सेंट्रेट नाम का एक फ्यूल है, जो आप कंटिन्यूअली यूज़ कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको ये जो भी मैंने समस्याएँ बताई अभी, उस समस्या में हो सकता है। उसके साथ-साथ हमारे पास एलो कैप्सूल भी है, जो कि जैसे मैंने बताया कि एलो कॉन्सन्ट्रेट उसको कॉन्सन्ट्रेट किया गया है। तो एलो कैप्सूल से हमारे डाइजेशन ट्रैक क्लीन करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वेट बढ़ाना है, लेकिन उनका वेट क्यों नहीं बढ़ता है मालूम है? क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होती है। वो जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और डाइजेस्ट न होने के कारण उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो उनका वेट बढ़ाना है आपको, तो उनका सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन होना चाहिए, वो क्लैम होना चाहिए। उसके अंदर जो भी एक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए।
तभी उनकी हेल्थ डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो सकती है और डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होती है तभी उनका वेट बढ़ सकता है। तो वेट बढ़ाने के लिए भी एलो कॉन्संट्रेट, एलो प्लस मदद करता है। उसके साथ-साथ वेट कम करने के लिए भी मदद करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे आप आपने तो बोला अभी वेट कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए मदद करता है। ऐसे है और आपको वेट कम करने के लिए भी मदद करता है। इसीलिए आपको एलो यूज़ करना है प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर यूज़ करना है। क्योंकि हमारे बॉडी में जब वेट बढ़ता है ना, तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज़्म रेट वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ जाता है। जिसकी वजह से उसको हमें कम करना पड़ता है, मेटाबॉलिज़्म रेट को कम करना पड़ता है। मेटाबॉलिज़्म रेट कब होगा? जब हम एलो कॉन्सन्ट्रेट या एलो प्लस का कैप्सूल यूज़ करते हैं या प्रॉपर एलो, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो यूज़ करते हैं, तभी हमारा मेटाबॉलिज़्म रेट कम हो जाएगा। और मेटाबॉलिज़्म रेट जैसे-जैसे कम होता है, वैसे-वैसे हमारे बॉडी में से फैट कम होता है, हमारा वेट हम कम कर सकते हैं। उसके बाद जिनका भी पेट साफ नहीं होता है, यानी कि ज्याला आपण बद्धकोष्ठाचा त्रास असं म्हणू, तो उनके खाने में एलो होना चाहिए, एलो होना चाहिए। तो एलो हम जब उसके अंदर डालेंगे, तो हमें बद्धकोष्ठता से भी राहत मिल सकती है। उसके बाद अल्सर बहुत सारे लोगों को होता है, पेप्टिक अल्सर से भी माउथ वॉश बोल के भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं या रिफ्रेशिंग ड्रिंक बोल के भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं या हमारे मुँह के अंदर छाले हो तो उसके लिए भी हम एक माउथ वॉश बोल के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। यस, क्योंकि उसका इन्फेक्शन कम करने के लिए भी वो मदद करता है क्योंकि एलो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ये दोनों में गुणधर्म एलो के अंदर होते हैं और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होने के कारण वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी जख्म है या जो भी आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, उसको कम करने के लिए एलो बहुत अच्छा मदद करता है। इसीलिए मुँह के अंदर होने वाले अल्सर या पेट के अंदर होने वाले जो अल्सर होते हैं, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यस जो भी चेस्ट के अंदर जलन भी होती है, उसको भी उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा हमें एलो का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो हमें एलो से मिल सकते हैं। तो आप आपको को आपके जो कोच है, आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप आपके जो कोच है, उनको पूछिए कि मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे एलो कैसे लेना है? आपके पास कौन-सा एलो है? तो एलो की जो भी 2 फ्यूअल हमारे पास है, वो एलो की फ्यूअल आपको इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए मदद कर सकते हैं।